साउथ दिल्ली के खानपुर इलाके में आंगनबाड़ी वर्करों ने स्थायी नौकरी करने और आंगनबाड़ियों में एनजीओ की भागीदारी खत्म करने को लेकर बीआरटी कॉरिडोर को जाम कर दिया और दिल्ली सरकार के खिलाफ जमकर हंगामा और नारेबाजी की। इस दौरान बीआरटी कॉरिडोर पर जबरदस्त जाम लग गया, जिसकी वजह से लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा। हालांकि अधिकारियों के आश्वासन के बाद महिलाओं ने जाम को तो खोल दिया, लेकिन सरकार को चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों को जल्द ही पूरा नहीं किया गया तो अगली बार दिल्ली सचिवालय का घेराव कर प्रदर्शन किया जाएगा। वेज में बाकी सब ग्रेड लेते हैं। आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को जो डेली वेजेस को आज मिलता है, हमारी मांग ये है कि हमें वो मिलना चाहिए। और 16 रिकॉर्ड पूरे कराते, कंप्लीट कराते, 21 साल की उम्र में हम नौकरी में लगते हैं और 60 साल में हमें ऐसे निकाल के फेंक देते हैं जैसे दूध में से मक्खी। 60 साल के बाद ना कोई पेंशन मिलती है, ना कोई पैसा मिलता है हम लोगों को, हमें कुछ नहीं मिलता। 2 मैटरनिटी लीव मिलती है, अबॉर्शन लीव मिलती है, 20 CL मिलती है। किसको मिलती है? मजदूर को मिलती है। हमें जब ये सोशल वर्कर मानते हैं तो इतना दबाव क्यों है हमारे ऊपर? क्यों IAS अफसर आके हमारी आंगनवाड़ियों में विजिट कर रहे हैं? बताओ। अच्छा, अभी बताइए जो मुख्य मांगे हैं वो क्या है आपकी? मुख्य मांगे हमारी यही है, सबसे पहले तो हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए, हमारी वेतन हमें जो आज डेली कुछ नहीं, एक डेली वेजेस को जो दिया जा रहा है कम से कम वो तो दे दो जो मजदूरी बनती है। तो सर आप लोग एमबी रोड पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह है? सर हमारी कुछ शर्तें थी जो कि हमने केजरीवाल के सामने रखी थी, मनोज सिसोदिया के सामने भी रखी थी और उन्होंने हमसे वायदा भी किया था कि ट्यूसडे को मैं 10 बजे आपको ऑफिस में मिलूंगा और इन सारी बातों पे जो शर्तें हैं उसमें विचार विमर्श करेंगे हम लोग। लेकिन जब हम वहाँ पर गए और हमारे यूनियन के लीडर भी गए तो उन्होंने उनसे मिलना बिल्कुल मना कर दिया और बोला कि आंगनबाड़ी की कुछ कार्यकर्ताओं को ऑफिस के अंदर भेजो। और जब ये बात सुनने में आई तो उन्होंने बोला कि उनके सेंटर्स के नंबर ले लो और उनके जो ये प्रोजेक्ट है सबके नाम लिखो। उनकी ये मंशा थी कि इनको वहाँ से हटाया जाए क्योंकि 3 आंगनवाड़ी हमारी ऑलरेडी जा चुकी हैं। ठीक है सर, और हमारी ये थी शर्तें कि हम जो लोग 10-10 साल से 15-15 साल से लगे हैं अब हमको नियमित किया जाए और जो हमारी सैलरी बनती है एक गवर्नमेंट पे स्केल के हिसाब से हमको पक्का किया जाए। और वो सब इसमें कोई विचार विमर्श नहीं है। मनोज सिसोदिया ने इस बात के लिए बिल्कुल इनकार कर दिया है कि हम इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि आंगनबाड़ी के काम जो पूरे नहीं है। और दूसरी बात ये सर, खाना किचन का बिल्कुल सही नहीं है और लिखा कुछ जा रहा है, बांटा कुछ जा रहा है। गोदाम में हमने खुद अपने वहां जाकर फोटो इसमें लिया कि चने का अब आया है, 1 महीने के बाद अब चना आया वहाँ पे, जबकि रजिस्टरों में नोट किया जा रहा है चना आता है वो बच्चों के लिए आता है या जानवरों के लिए? जानवरों के आगे भी डाला जाए तब भी वो खाने में कीड़े निकलते हैं। हमारे एरिया के लोग जो होते हैं ना वो खाना वापिस करके जाते हैं सुपरवाइजरों के सामने, फिर भी कोई जू नहीं देखती दिल्ली सरकार के ऊपर कि खाने को बदला जाए, वर्करों की माली हालत को सुधारा जाए। 3-3 महीने हो जाते हैं, हमारे पास कोई सैलरी नहीं आती। क्या हमारे घर बार हमारे बच्चे क्या पढ़ने नहीं जाते? 5,000 रुपए में 5,000 में होता क्या है? मनीष सिसोदिया केजरीवाल खुद बड़े-बड़े फ्लैटों में बैठे हुए हैं, खुद उन्हें सब कुछ मिला हुआ है। आम जनता के लिए वो कर क्या रहे हैं? पहले उनसे ये क्वेश्चन पूछा जाए। मनीष सिसोदिया से जाकर टाइम लिया जाता है, सब कुछ लिया जाता है, वहाँ वर्करें जाती हैं, उनको धक्के मार के बाहर निकाला जाता है। क्यों निकाला जाता है? जब उन्होंने खुद टाइम दिया, अपॉइंटमेंट दिए, तो क्यों नहीं मिलते हैं आकर? सरकार से क्या चाहती हैं? सरकार से हम ये चाहते हैं सबसे पहले तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को परमानेंट किया जाए, उनको जिस हिसाब से ग्रीष्मकालीन शीतकालीन का अवकाश प्रदान किया जाए, उनके बच्चों के लिए भी विशेष सुविधा। जब हमारी 9 बजे से लेकर 2 बजे तक IAS ऑफिसर हमारी विजिट कर सकते हैं, हमारे लिए इतना कर सकते हैं, दिल्ली सरकार हमारे लिए क्यों कुछ नहीं कर रही है? पहला क्वेश्चन तो केजरीवाल से यही है। अगर वो या तो केजरीवाल सर जो है वो अपने ये चुनावों से बौखलाए हुए हैं अपनी हार से, इसलिए वो सारा गुस्सा जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पे निकाल रहे हैं। तेज चैनल के लिए दिल्ली से राकेश सोनी की रिपोर्ट।